बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। जाम शोरो पेरे हाला समाजी तंजीम की नई तंजीमों का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है, जिसके तहत सरपरस्त आला मखदूम सैयदुल-ज़मान आतिफ, सरबराह मखदूम अहमदुल-ज़मान और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अनवर मेमन होंगे। तंजीम की हदूद में तोसी करते हुए इसे पूरे ज़िला मटियारी तक नाफिज कर दिया गया है, जिससे समाजी खिदमात के दायरा कार में नुमाया इजाफा होगा। इस मौके पर सरपरस्त आला मखदूम सैयदुल-ज़मान आतिफ ने सरबराह मखदूम अहमदुल-ज़मान को हिदायत देते हुए कहा है कि ज़िला को हर यूनियन कौंसल, टाउन कमेटी और म्यूनसिपल कमेटी में नई और फ़ाल बॉडियाँ तश्कील दी जाएँ, ताकि अवाम को इनके अपने इलाके में सहूलियात की फराहमी, फलाही इक़दामात और मसाइल के हल में तेज़ी और आसानी पैदा हो सके। मखदूम सैयदुल-ज़मान आतिफ ने मज़ीद कहा है कि समाजी भलाई का सफ़र तभी कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है जब हर गाँव, हर मोहल्ले और हर शहर में खिदमत का जज्बा यकसा मजबूत हो। हमारा मकसद ज़िला के हर फर्द तक सहूलत, सच्चाई और समाजी खारसगाली पहुँचाना है। सरबराह मखदूम अहमदुल-ज़मान ने भी पुख्ता आज़म का इजहार करते हुए कहा है कि ज़िला मटियारी के हर इलाके में मुनज़्ज़म, मुतहरिक और अवाम दोस्त टीमें कायम की जा रहेंगी, जो गरीब, नादार, बेसहारा अफराद और नौजवानों की बेहतरी के लिए अमली खिदमात सर अंजाम देंगी। कामरान सुलेरी की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव उमर मेडिकल इंस्टीट्यूट कॉम्प्लेक्स डॉक्टर कारी उमर वकास ने आल पाकिस्तान मीडिया हाउस के साथ नशे से पाक पंजाब के MOU साइन कर दिया। फातिमा वेलफेयर फाउंडेशन के ज़रिए तमाम प्रोजेक्ट उमर मेडिकल इंस्टीट्यूट कॉम्प्लेक्स और मुहज़्ज़ब माशरे में हमारा किरदार के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में सदर डॉक्टर मोहम्मद ज़मान हंजरा, गोल्ड मेडलिस्ट सरपरस्त आला सैयद ज़वार हुसैन शाह और इंस्पेक्टर एंटी नार्कोटिक्स गुलाम हुसैन ने अपनी अपनी टीमों के साथ शिरकत करने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहा, जबकि चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर कारी उमर वकास और हेड डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर हसन पैथोलॉजिस्ट ने ब्रीफिंग दी और कहा है कि मंशियात और दीगर बीमारियों में मुब्तला मरीजों को उमर मेडिकल इंस्टीट्यूट कॉम्प्लेक्स में एक मुनफरिद, खुददार, बावकार, आज़ादाना माहौल में मेडिकल और साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिससे सैकड़ों मरीज मुहज़्ज़ब माशरे का फर्द बन जाने से चोरी, दीगर वारदातों में कमी भी लाकर अहम किरदार अदा किया गया है। सदर आल पाकिस्तान मीडिया हाउस गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद ज़मान हंजरा ने कहा है कि पंजाब भर के सेंटर्स विजिट करने के बाद उमर मेडिकल इंस्टीट्यूट कॉम्प्लेक्स के तरीका इलाज, फीसबिल्लाह और हस्ब इस्तात बगैर किसी सिफारिश पर बर वक्त सहूलियात की फराहमी एक मुनफरिद निज़ाम है। इंस्पेक्टर एंटी नार्कोटिक्स गुलाम हुसैन ने एंटी नार्कोटिक्स में हमेशा पंजाब पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों और अवामी ताउन से नशा जैसी मुज़िब बीमारी के इलाज और इस धंधे के खात्मे में भी अहम किरदार अदा किया। पंजाबी मोटिवेशनल स्पीकर अवैस घुमन, जनरल सेक्रेटरी एन फोरम मोहम्मद असलम और एग्जीक्यूटिव मेंबर आसिफ शहराज ने बेहतरीन अवामी फलाही खिदमात पर डॉक्टर उमर वकास को खराज तहसीन पेश करते हुए अपने हर मुमकिन तावन की कीन दहानी कराई है। चेयरमैन अमन कमेटी हाफिज आसिफ शेख और शेख इश्तियाक ने सियालकोट के बाद समरियाल के कामयाब प्रोजेक्ट को तारीखी कारनामा करार दिया। सेमिनार में अब्दुल वहीद राना, उमरान वहीद गोरी, इमरान बेग, जमात इस्लामी के रहनुमा सरफराज हाफिज, अब्दुल समूर हाफिज, जुबैर आसिफ अलवी, SHO मियां अब्दुल रज़ाक समेत सियासी, समाजी, मजहबी रहनुमा और कारकुनान ने भी शिरकत की। अब आपको ले चलते हैं लोधरा की तरफ। हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तज़ा पलियार की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब विजन के मुताबिक तिब्बी सहूलियात की फराहमी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर मोहम्मद अशरफ कोशां, डिप्टी कमिश्नर अली सुबह DHQ अस्पताल पहुँच गए। मरीजों को फराहम करदा इलाज मुआवजा की सहूलियात का जायजा लिया। अस्पताल में अद्वियात की दस्तियाबी, डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरियाँ चेक की, मशीनरी, सफाई सुथराई की सूरत हाल का मुआयना किया, मरीजों की आदत की, इलाज मुआवजा बाबत दरियाफ्त किया, मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात देने के अज़म का इजहार भी किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सहल तिब्बी सहूलियात की फराहमी तरजीह है। टेस्टों के लिए तिब्बी मशीनरी को मुकम्मल तौर पर फ़ाल रखा जाए। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ मरीजों से हर मुमकिन ताउन करे। अवामी शिकायत पर इंतजामिया को फौरी आगाह किया जाए। खबर शामिल करते हैं हुरनाबाद से। हुरनाबाद में दरीना रंजिश पर बासर नौजवान की जानिब से लड़के पर वहशियाना तशद्दुद, मुलज़मान ने लड़के को सरेआम डंडों और प्लास्टिक के पाइपों से मारा पीटा और इस तशद्दुद की वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वीडियो में वाज़िया तौर पर देखा जा सकता है कि नौजवान को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। मुतासर लड़के ने थाना सिटी में कानूनी कार्रवाई के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी है। शहरियों ने भी मुलज़मान की फौरी गिरफ्तारी और सख्त सज़ा का मुतालबा किया है। पुलिस काम का कहना है कि वाक़े का नोटिस ले लिया गया है। मुलज़मान की शिनाख्त करके जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए और कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी।
वज़ीर आबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर आबिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक शहर के तारीखी लाहौरी दरवाज़ा चौक में चंद माह कबल टफ टाइल्स लगाकर चौक को मुकम्मल तौर पर पुख्ता किया गया था, मगर अब सीवरेज और वाटर सप्लाई की नई लाइनें बिछाने के लिए एक बार फिर घनौनी खाड़ पुछाड़ शुरू कर दी गई है, जिससे शहरियों की मुश्किलात में कई गुना इजाफा कर दिया है। शहरियों के मुताबिक हालिया खुदाई के बायस से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है, जबकि दुकानदारों का कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। अवाम का कहना है कि अगर मुतलका महकमे पहले ही दुरुस्त मनसूबा बंदी कर लेते तो नई तामीर शुदा चौक को दोबारा खोदने की नौबत ना आती। इलाका मकीनों ने हुक्काम बाला से मुतालबा किया कि खुदाई का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, चौक की बहाली मेयारी और पायदार बुनियादों पर की जाए और आइंदा किसी भी तरक्याती मंसूबे से पहले इदारों के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी यकीनी बनाई जाए ताकि अवाम को बार बार होने वाली परेशानी से निजात मिल सके। शहरियों ने सख्त तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि अगर काम में ताखीर जारी रही तो इलाके में ट्रैफिक और सफाई के मसाइल मजीद बढ़ जाएंगे। बहुत दिन से हमारे ब्यूरो चीफ खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक फालिया भागड़ थाना के करीब आरक्यू लिंक नहर के किनारे अंधोनाक हादसा पेश आया। तेज रफ्तारी के बायस एक कार बेकाबू होकर सीधी नहर में जा गिरी। रेस्क्यू एहलकारों ने मिशन के दौरान नहर में डूबी गाड़ी को निकाला, ताहम गाड़ी में मौजूद 30 साल मोहम्मद इमरान वल्द मोहम्मद मंशा मौके पर ही दम तोड़ चुका था। मतूफी का ताल्लुक अली चौक हाफिजाबाद सिटी से बताया जाता है। जामक शख्स की लाश जरूरी कार्रवाई के बाद वरसान के हवाले कर दी गई, जबकि रेस्क्यू 1112 के मुताबिक इमरजेंसी ऑपरेशन मुकम्मल कर दिया गया है। हादसे की इब्तदाई वजह तेज रफ्तारी करार दी गई है। नुशैर फिरोज सैयद अली शाह नुशैर फिरोज कौमी शाहराह सदोजा के गांव हुसैन बख्श खासखली के रहायशी मजार अली खासखली की नाश मिली। इत्तला मिलने पर सदोजा पुलिस ने नाश को तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मिलने वाली नाश का ताहाल मालूम ना हो सका है कि रोड हादसा है या कत्ल। पुलिस मजीद तफ्तीश कर रही है। दूसरी जानिब कुछ रोज कबल घर सामान लेने के लिए जाने वाला नौजवान नजीर मरी लापता हो गया था, जिसकी नाश लिल सुबह चांडियो मोरी के करीब से बरामद हुई है। नाश मिलने के इतला पर वरसान वाक़े वाले मुकाम पर पहुंचे और पुलिस को इतला की, जिसकी वजह से मोरू पुलिस ने नाश को तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल किया। वाक़े का ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं हो सका, मजीद तफ्तीश जारी है। नुशैर फिरोज सैयद एम अली शाह मोरू के करीब गांव मनाही में अनायत चांडियों की 4 साल मासूम बच्ची जोया घर के बाहर खेलते हुए वाटर कोर्स में गिरकर जाँ बहक हो गई। वाक़े के इत्तला मिलते ही अहले खाना ने बच्ची को वाटर कोर्स से निकाल कर फौरी तौर पर मोरू अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ डॉक्टरों ने इसकी मौत की तस्दीक की, जहाँ जरूरी कार्रवाई के बाद बच्ची की लाश वरसान के हवाले कर दी गई। रनाला खुर्द यूनिवर्सिटी ऑफ अकाड़ा में सरोजा इंटरप्रेन्योरशिप गाला और बुक फेयर का आगाज। यूनिवर्सिटी ऑफ अकाड़ा में 3 रोज़ा इंटरप्रेन्योरशिप गाला और बुक फेयर का बाकायदा आगाज हो गया है, जिसमें तलबा की एक बड़ी तादाद भरपूर जोशो खरोश के साथ शिरकत कर रही है। ये तकरीब डायरेक्टोरेट ऑफ और ग्रीन यूथ मूवमेंट और शोबा उर्दू के इश्तराक से मुनक्किद किया जा रहा है। जामिया के मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले 70 से ज़ायद तलबा ग्रुप्स ने अपने जदीद कारोबारी मनसूबों के खुसूसी स्टॉल्स लगाए हैं, जबकि 15 नामवर पब्लिशर्स बुक फेयर में शरीक हैं। तकरीब का इफ्तिताह वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सजाद मुबीन ने किया। इस मौके पर डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा चेयरमैन शोबा मैनेजमेंट साइंसेज डायरेक्टर और डॉक्टर सकलैन हैदर लेक्चरार उर्दू और शोबा फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से डॉक्टर साइरस तार भी इनके हमरा थे। वाइस चांसलर ने तमाम स्टॉल्स का दौरा किया और तलबा की कारोबारी मंसूबों के मुतालिक उनसे गुफ्तगू। उन्होंने नामियाती गज़ाई मसनूआत, कॉस्मेटिक्स, फन पारों, मेडिकल यूनिट्स और फूड पॉइंट्स समेत मुख्तलिफ नौइयत के मंसूबों में जिद्दत और तनू को सराहा। और इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए प्रोफेसर मुबीन ने कहा कि इस यूनिट का मकसद नौजवानों में मुताले की आदत को फ़रोग देना और तलबा का रिश्ता किताबों के साथ मजबूत करना है। इसके साथ साथ ये प्लेटफार्म तलबा को अपने स्टार्टअप आइडियाज़ को अमली शक्ल देने और इन्हें मार्केट में मुतारिफ कराने की तरगीब भी फराहम करता है। इससे खिते में इंटरप्रेन्योरशिप के रुझान को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मुज़म्मिल हुसैन उजागर की रिपोर्ट के मुताबिक लोधरा में वज़ीर आला पंजाब के विज़न और DIG ट्रैफिक पंजाब की हिदायत पर ट्रैफिक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद काजू हाल लोधरा में डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस एजुकेशन विंग की जानिब से गवर्नमेंट हाई स्कूल के तलबा को ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक तफसीली आगाही दी गई। सेशन में DTO मोहम्मद अहमद खान और DSP सदर आबिद भुल्ला ने शिरकत की। तलबा को ट्रैफिक कवानीन में नई तरमीम बढ़ाए गए जुर्मानों और खिलाफ वर्जियों के खिलाफ जारी सख्त क्रैकडाउन के बारे में बताया गया। रोड सेफ्टी, हेलमेट के इस्तेमाल और जिम्मेदाराना ड्राइविंग की अहमियत पर भी खसूसी लेक्चर दिया गया। प्रोग्राम के अख्ताम पर CEO एजुकेशन के हमरा ट्रैफिक आगाही वॉक का इनेकाद, तलबा की भरपूर शिरकत और ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने के अज़म का इजहार। हरनाबाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मोअज़्ज़िज़ उस्ताज़ा के एजाज़ में एक खूबसूरत और पुरतकल्लुफ़ दावत का एहतमाम किया और आखिर में
एटूराइज के तहाइफ पेश किए। हमारे नुमाइंदा खसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हारूनाबाद के मुमताज़ मजहबी सियासी समाजी ज़मींदार और सनतकार घराने को होनहार मिलनसार और एटूराइज के डायरेक्टर मलिक जुनैद रशीद अवान ने कहा कि अल्लाह ताला इन उस्ताज़ा के इल्म में बरकत दे जिन्होंने हमें संवारा और हमारे दिलों में इल्म की रोशनी पैदा की। मलिक जुनैद रशीद अवान नौजवान नस्ल के नाम पैगाम में कहा कि उस्ताद की कदर करो क्योंकि उस्ताद की इज्जत करने वाला कभी जलील नहीं होता। जो नौजवान अपने उस्ताद को इज्जत एहतराम और मान देते हैं अल्लाह उनके रिज़्क इल्म और कामयाबियों में इजाफा कर देता है। उस्ताद वो दरख्त है जिसकी छांव जिंदगी भर फ़ायदा देती है। इनकी इज्जत करना हमारी जिम्मेदारी भी है और सादत भी। आखिर में एटूराइज की तरफ से तहाइफ पेश किए गए। आइए झलकियाँ देखते हैं। सक्खर से हमारी क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक सक्खर इंसदाद बदनवानी का आलमी दिन महकमा एंटी करप्शन सक्खर की जानिब से आगाही वाक़ का एहतमाम किया गया, जिसमें डायरेक्टर एंटी करप्शन सक्खर डिवीज़न सूफी अब्दुल हफीज़ चाचर, PS सबगतुल्ला शेख, डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन अकराम मुगेरी, इंस्पेक्टर शाइस्ता खोसू, ताजर रहनुमा जावेद मेमन, सब इंस्पेक्टर खुर्शीद मेमन दीगर की क़यादत में रैली निकाली गई। पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह सक्खर में भी इंसदाद बदनवानी का आलमी दिन मनाया गया, जहाँ महकमा एंटी करप्शन सक्खर के जानिब से आगाही वाक़ का एहतमाम किया गया। वाक़ का मकसद अवाम में करप्शन के मनफी असरात, इसके नुकसानात और इसके खात्मे के लिए दरकार इज्तिमाई कोशिशों से मुतल्लिक शऊर उजागर करना था। शुरा का कहना था कि इस दिन को बनाने का बुनियादी मकसद आलमी सतह पर करप्शन के खिलाफ अज़म को मजबूत बनाना और ऐसे मौसर इक़दाम को फ़रोग़ देना है जिनके ज़रिए माशरे से बदनवानी का खात्मा मुमकिन बनाया जा सके। शुरा का कहना था कि बदनवानी एक संगीन माशरती बुराई है जो कौमी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन चुकी है। मुल्क से करप्शन के मुकम्मल खात्मे और बिला तफरीक एहतसाब के बगैर कोई भी कौम तरक्की के मनाजिल तय नहीं कर सकती। मुकर्रीर ने इस अज़म का इजहार किया है। इदारा, हुकूमत, अवाम बाहमी ताउन के साथ करप्शन के खिलाफ जो जहद को मज़ीद मौसर बनाएंगे। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, ताजर, सिविल सोसाइटी और शहरियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। विहाड़ी से खबर शामिल करते हैं। शेख अदनान कयूम ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक माशरे को करप्शन से पाक करने का आज़म। महकमा एंटी करप्शन के ज़ेर तमाम इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के हवाले से आगाही वाक़ डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी, असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन राव फैसल रहमान ने वाक़ की क़यादत की। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के हवाले से एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के ज़ेर तमाम आगाही वाक़ निकाली गई। वाक़ की क़यादत डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी खालिद जावेद गुराया, असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन विहाड़ी राव फैसल रहमान ने की। आगाही वाक़ में मुख्तलिफ महकमों के सरबराह ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी ने एंटी करप्शन डे के मौका पर निकाली गई आगाही वाक़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि करप्शन एक नासूर है जो इदारों को कमज़ोर और माशरे को गैर महफूज बनाता है। शफाफियत, दयानतदारी और इंसाफ की बालादस्ती ही हकीकी तरक्की की ज़मानत है। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। करप्शन के खिलाफ शिकायत को फौरी देखा और कार्रवाई की जाती है। सरकारी अफसरान और नौजवानों पर जोर दिया कि वो करप्शन के खिलाफ इज्तिमाई जदोजहद का हिस्सा बने और हर सतह पर ईमानदारी को अपनाएं। असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन राव फैसल रहमान ने कहा कि असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन ने वाक़ के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि बदनवानी के खिलाफ जदोजहद सिर्फ इदारों की नहीं बल्कि हर बादशाह और शहरी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि करप्शन का खात्मा कानून की मजबूती, अवामी आगाही और इज्तिमाई जिम्मेदारी के बगैर मुमकिन नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि एंटी करप्शन विहाड़ी हर शिकायत को संजीदगी से लेता है और शिफाफ तहकीकात, मेरिट और एहतसाब हमारी अवलीन तरजीहात हैं। आखिर में उन्होंने इस अज़म का इजहार किया सूबे को करप्शन से पाक माशरा बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रहेगा। विहाड़ी को एक शफाफ, इंसाफ पसंद और मिसाली ज़िला बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। वज़ीराबाद में शहरियों के लिए खुशखबरी। डस्का रोड पर वाक़िया मुगल ऑटो ने मोटरसाइकिल रिकंडीशनिंग की अपनी नई शानदार डील का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है, जिसके तहत शहरी सिर्फ 10,999 रुपये में अपनी पुरानी मोटरसाइकिल को बिल्कुल नई हालत में तब्दील करवा सकते हैं। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी फलाही समाजी शख्सियत मेहर वलीद थे, जिन्होंने फीता काट कर सर्विस का आगाज़ किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वज़ीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की इस रिपोर्ट में। वजीराबाद के शहरियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। डस्का रोड पर वाक़े मुगल ऑटोज बिलमुकाबिल जिक पेट्रोल पंप ने मोटरसाइकिल मालकान के लिए शानदार रिकंडीशनिंग डील का आगाज कर दिया। सिर्फ 10,999 रुपये में पुरानी मोटरसाइकिल को बिल्कुल नई हालत में तब्दील करने की सहूलत अब वजीराबाद में दस्तयाब है।
इस इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी फलाही और समाजी शख्सियत मेहर वलीद थे, जिन्होंने फीता काट कर सर्विस का बाज़ाब्ता आगाज किया। इस मौका पर राना आबिद हुसैन समेत दीगर दुकानदारों और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने भी शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में आने वाले मेहमानों में मिठाई भी तकसीम की गई। मुगल ऑटोज की जानिब से मुतारफ कराया गया ये पैकेज शहरियों को इंतहाई कम लागत में मियारी सर्विस फराहम करने की अज़म की अक्कासी करता है। हम वज़ीराबाद में दुकान की ओपनिंग के लिए आपके लिए एक बेहतरीन डील लेकर आए हैं। 10,999 रुपये में अपनी पुरानी गाड़ी लाएं और हमसे नई करवाएं। और इसमें हम आपको डील में दे रहे हैं क्या 10,999 रुपये में एक अदद जैकी चापा, मेटल के बहुत ही आला क्वालिटी के 2 मडगार्ड, मेटल का चेन कवर और साथ में 2 प्यारे बाकी के टापे, एक अदद हेडलाइट है, मुकम्मल असम्बली सेट है, स्विच किट है, एक बैक लाइट है, 4 इशारे हैं, फुट रेस्ट के लिए है, एक अदद लोहे की मेटल वाली मुकम्मल सीट है। ये सारी चीज़ें हम आपको बिल्कुल फ्री फिटिंग के साथ प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास मुकम्मल वैरायटी मौजूद है जी, बाइक की, स्पेयर पार्ट्स की, और इलेक्ट्रिशियन मैकेनिकल का काम तसल्ली के साथ किया जाता है। मुकम्मल तौर पे किसी भी मोटरसाइकिल का काम आपने इलेक्ट्रिशियन के मतलब मैकेनिकल के मतलब करवाना है तो हमारे पास तशरीफ़ लाएँ और इंशाल्लाह आपको बेहतरीन सर्विस मिलेगी। पैकेज के मुताबिक मोटरसाइकिल में टैंकी टापे, अशारे, चैन कवर, सीट फ्रंट बैक लाइट्स, मडगार्ड, 3 पीस स्विच किट, फुटबार रबड़, रेस किल्ली सेट, ग्रिप असेंबली, मुकम्मल रेस मूठ और बॉडी की मुकम्मल रिकंडीशनिंग की जाती है। इंतजामिया के मुताबिक ये तमाम अशिया सिर्फ 10,999 रुपये में फराहम की जा रही हैं, जबकि सबसे अहम बात यह है कि इसमें फिटिंग बिल्कुल फ्री है। मुगल ऑटोज के मुताबिक इस डील का मकसद शहरियों को कम कीमत में बेहतरीन क्वालिटी फराहम करना है ताकि पुरानी मोटरसाइकिल भी बिल्कुल नई जैसी दिखे। कैमरा टीम के साथ जमशेद शहजाद, मुगल ऑटोज, डस्का रोड, वजीराबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।